सरकार को छात्रों से ज्यादा कांवड़ियों की चिंता क्यों है? किताबें स्कूलों में है नहीं मगर पढ़ाई हवा में जारी। किताबें हैं नहीं तो पढ़ाई होगी कैसे? मगर सरकार का आदेश परीक्षा होगी जरूर। बर्बाद होती शिक्षा व्यवस्था का काला चिट्ठा। आपको किताबें अभी मिली है कि नहीं मिली है? नहीं। आपको भी किताबें मिली है कि नहीं मिली है? अब तो बच्चे भी सोच रहे होंगे, अजी हम छात्र ना होते, अगर कांवड़िए होते तो कितना अच्छा होता। कांवड़िए होते तो हमारे इर्द गिर्द शिक्षक होते जो हमारी देखभाल करते, अधिकारी होते जो हमारे पैर दबाते, हेलीकॉप्टर से हमारे ऊपर पुष्प वर्षा होती, जगह जगह खाने की व्यवस्था होती। रास्ते में किसी कांवड़ियों को जाता देख बच्चा मन ही मन सोचता होगा कि हे भगवान, मुझे कुछ बनाना या ना बनाना, लेकिन मुझे कांवड़िया जरूर बनाना, क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा हमारा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, आगे बढ़ेगा, देश का नाम रोशन करेगा और जीवन में बहुत कुछ करेगा। लेकिन दुर्भाग्य कि जिस स्कूल पढ़ने जाता हूँ वहाँ पर न किताबें हैं, न पढ़ाई है, परीक्षा है, वो भी हवा में। हमारे लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं, हमारे लिए एक चिंतन है, हमारे लिए एक चिंता है और हर उस पिता के लिए एक बड़ा विषय है जिसका बेटा सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाता है। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा संघ के पदाधिकारी सरकार के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे सरकार, ना तो पिछले साल किताबें मिली और न इस साल किताबें। कई महीने बीत जाने के बाद भी किताबों के दर्शन हो रहे हैं। हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, क्योंकि हर टीचर की फितरत में कुर्सी तोड़कर फ्री में पैसे लेने का रिवाज हो ही नहीं सकता। लिहाजा उनकी भी अंतरात्मा अंदर अंदर रो रही होगी कि हम बच्चों से नजरें कैसे मिलाएं, हम बिना किताबें बच्चों को कैसे पढ़ाएं। दरअसल जनपद उन्नाव के जितने भी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं 34, उनमें पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी विद्यालय को पुस्तकें वितरित नहीं हुई। इस संबंध में हमारा जो संगठन है सीनियर बेसिक शिक्षक संघ, उसके माध्यम से हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय को इस बात से अवगत कराया। हमारे जनपद में शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल हैं, जिन्हें भी कई बार जिलाधिकारी और बीएसए को इस संबंध में पत्र लिखा। यहाँ तक कि हमारे संगठन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भी इस संबंध में पत्र लिखा कि पूरे जनपद के किसी भी सहायता प्राप्त विद्यालय में पुस्तकें वितरित नहीं की गई हैं, लेकिन शासन ने इसका कोई समाधान नहीं किया। दुख की बात यह है कि इस सत्र में भी लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक पुस्तकें वितरित नहीं हुई हैं। हाल ये है कि किसी कक्षा में कोई पुरानी किताब मिल गई एक आधी, उसी से पढ़ाई की जा रही है। हालत बहुत बदतर होती जा रही है शिक्षा की। हम लोग करें तो क्या करें, मार्केट में किताबें उपलब्ध नहीं है निःशुल्क वाली और सरकार दे नहीं रही है। तो अब व्यवस्था है सरकारी, उसी में अपना दायित्व निर्वहन की कोशिश करते हैं हम लोग। अब सुनिए, स्कूलों में किताबें नहीं हैं तो हम कांवड़ियों का जिक्र क्यों कर रहे हैं, ये लेटर भी ध्यान से पढ़ लीजिए। लखीमपुर खीरी के बीएसए साहब ने जारी किया है। आदेश में लिखा है 18 जुलाई, 25 जुलाई, 1 अगस्त, 8 अगस्त को स्कूल बंद रखे जाएंगे और जिन स्कूलों में छुट्टी होगी वहां के अध्यापक और अध्यापिकाएं वॉलंटियर के रूप में मंदिरों में रहेंगे और कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की पूजा में मदद करेंगे। हम ये नहीं कहते कि भगवान पर आस्था और पूजा बेकार है, लेकिन जितनी तत्परता कांवड़ियों की व्यवस्था में दिखाई जाती है, इतनी तत्परता पिछले 2 सालों से बिना किताबों के सूने पड़े स्कूलों और शिक्षा व्यवस्था पर लगे ग्रहण पर अगर दिखाई जाए तो ज्यादा बेहतर होता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने आवाज उठाई है और इसी जिले में कंपोजिट ग्रांट यानी बच्चों के जूते, मोजे और पढ़ने की सामग्री पर बड़ा घोटाला पहले भी उजागर हो चुका है, जिसमें उन्नाव जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी भी नप चुके हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार नहीं बर्दाश्त करने का दावा करते हो, लेकिन उनके मंत्री नाकामयाब साबित हो रहे हैं। अधिकारी किताबों के नाम पर भी घोटाला करने की फिराक में लगे हुए हैं। कितनी किताबें छापी गई और कितनी बांटी गई, अगर एक्चुअल मिलान करा लिया जाए तो एक बड़ा घोटाला यूपी में सामने आ सकता है। लेकिन उस घोटाले से पहले सबसे बड़ा रोना है कि किताबें हैं नहीं, हवा में पढ़ाई हो रही है और परीक्षा होगी जरूर। गरीब घरों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उन गरीबों के साथ यह एक बड़ा मजाक हो रहा है। अवधेश कुमार के साथ संपादक विजय कुमार की रिपोर्ट। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।